हेलो, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ जया एकादशी की कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी बसी थी। यह नगरी धन के देवता कुबेर की राजधानी थी। चारों ओर स्वर्ण महलों की चमक, रत्नों से जड़े द्वार और सुरक्षित पुष्पों से सजी वाटिकाएं थीं। अलकापुरी में देव, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष निवास करते थे। यहाँ सदा आनंद, संगीत और उल्लास का वातावरण रहता था। कुबेर के दरबार में अनेक गंधर्व सेवा में नियुक्त थे, जो मधुर संगीत और नृत्य से देवताओं का मनोरंजन करते थे। इन्हीं गंधर्वों में एक था पुष्पदत्त और उसकी पत्नी सुंदर एवं कोमल स्वर वाली माल्यवती। दोनों संगीत और नृत्य में निपुण थे और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन वसंत उत्सव के अवसर पर कुबेर के दरबार में भव्य आयोजन हुआ। देवताओं के मनोरंजन के लिए पुष्पदत्त और माल्यवती को नृत्य गान प्रस्तुत करने का आदेश मिला। दरबार सजा हुआ था। कुबेर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी देवता उत्सुक से प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही संगीत आरंभ हुआ, माल्यवती नृत्य करने लगी और पुष्पदत्त गाने लगा। लेकिन नृत्य करते समय माल्यवती की दृष्टि बार बार अपने पति पुष्पदत्त पर चली जाती। प्रेम और आकर्षण में डूबी वह अपने भावों पर नियंत्रण न रख सकी। पुष्पदत्त भी अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना मग्न हो गया कि गीत के बोल भूल बैठा। दोनों का मन ईश्वर और राजा की सेवा से हटकर केवल एक दूसरे में उलझ गया। वीर यह सब देख रहे थे। उन्हें यह अनादर अत्यंत क्रोधजनक लगा। संगीत रुकते ही उन्होंने कठोर स्वर में कहा, दरबार में सेवा के समय निजी भावनाओं को स्थान देना अपराध है। तुम दोनों ने मर्यादा भंग की है। अब क्रोधित कुबेर ने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों पृथ्वी लोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे और वहां कष्टमय जीवन व्यतीत करोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब दोनों को तो श्राप मिल गया। श्राप मिल गया। श्राप को सुनते ही पुष्पदत्त और माल्यवती भयभीत हो गए। वे कुबेर के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। उनके आंसू देखकर कुबेर का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, पुष्पदत्त, यह श्राप अटल है, किंतु यदि तुम दोनों जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक करोगे तो इस योनि से मुक्ति पा सकोगे। देखो, कुबेर जी ने श्राप तो दिया था, बट श्राप दिया, उसके बाद जब
दोनों दोनों ने उनकी शरण में आए तो कुबेर जी ने उनको बताया कि आप जया एकादशी का व्रत करो। अब आगे कहानी में क्या है आइए बताते हैं आपको। इतना कहकर कुबेर अंतर्ध्यान हो गए। जया एकादशी के बारे में बताया उन्होंने, बताने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय के एक निर्जन वन में पिशाच योनि में जन्मे। वह जीवन अत्यंत दुखद था। न भोजन की सुविधा, न शांति, न सुख। दिन रात वे अपने पापों पर पश्चाताप करते रहते थे। उन्हें अलकापुरी का वैभव और दिव्य जीवन स्मरण आता और हृदय पीड़ा से भर जाता। कुछ दिन माल्यवती को कुबेर की यह बात स्मरण आई। उसने पुष्पदत्त से कहा, स्वामी, आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जया एकादशी। यदि हम आज व्रत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और संयम रखें तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी अवस्था हो वे इस दिन उपवास करेंगे। उन्होंने भोजन नहीं किया, जल भी बहुत कम पिया और मन को संयम में रखा। पूरे दिन ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जप करते रहे और भगवान विष्णु से अपने अपराधों की क्षमा याचना करते रहे। रात्रि में उन्होंने जागरण किया। शीत, भूख और थकान के बावजूद वे प्रभु के नाम में लीन रहे। उनकी भक्ति सच्ची थी और हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था। जैसे ही प्रातः काल हुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों पिशाच भय और आनंद से कांप उठे। उन्होंने भूमि पर गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु के करुणामय स्वर्ग में कहा। भगवान विष्णु ने करुणामय स्वर में कहा, हे पुष्पदत्त और माल्यवती, तुम दोनों ने सच्चे हृदय से जया एकादशी का व्रत किया। तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। क्षण भर में ही दोनों के पिशाच रूप विलीन हो गए और वे पुनः दिव्य गंधर्व स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके शरीर तेजस्वी हो उठे, वस्त्र चमकने लगे और मुख पर शांति की आभा छा गई। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे